तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कस होगा, जो एनसीईआरटी का हमने लगभग चौथा चैप्टर समाप्ति के कगार पर है। 2 या 3 वीडियो और आएगा और उसके बाद हमारा ये लेसन 4 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज उसी में जितना हमने पढ़ाया था प्यारे बच्चों, जिसमें हमने आपको पवन के बारे में, विंड के बारे में बता दिया था, वायु दाब के बारे में बता दिया था यानी एयर प्रेशर। उसके बाद हमने तापमान टेम्परेचर को लेकर बात किया था और फिर मौसम और जलवायु यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट को लेकर बताया था। इन चारों चीजों को लेकर जितने भी हमने सभी बातें किए हैं, तो उसमें कुछ चीजें जो हैं, कुछ पहलू जो हैं एनसीईआरटी में जो साइड में रहते हैं, वो हमने उसका डिस्कस नहीं किया था। तो हमने यही सोचा था कि पूरी चीजों को एक साथ समेटकर इकट्ठे वहां पर बता दिया जाएगा। जैसे हमने दूसरा वीडियो लाया था कि क्या आप जानते हैं, तो उसी के तहत ये आप जो है चौथे चैप्टर में क्या आप जानते हैं का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, उस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना। तो आज हमारा वही होगा कि क्या आप जानते हैं का जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं उसमें उसमें पहली जो चर्चा किया गया है, आप लोग अपने जब बुक में देखेंगे तो उसमें बताया गया है प्यारे बच्चों कि हमारा एक ये मान लीजिए हमारा जो पृथ्वी है, और फिर बताया गया था कि हमारा जो ये सूर्य है, पृथ्वी और हमारा जो सूर्य है, इसके बारे में कुछ कंडीशन बताई गई है। क्या कंडीशन बताई गई, बोल रही है उसमें बोला गया है कि जो सूर्य से हमारी क्या आती हैं, जो हमारी सूर्य से ऊर्जा आती है, किरणें नहीं, वहां पर ऊर्जा की बात किया है। किसकी बात किया है, ऊर्जा की बात किया है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात किया है। तो बोला है कि जो सूर्य से हमारी क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, किस पर, पृथ्वी पर आ रही है। कहां से, सूर्य से। वो ऊर्जा वास्तव में सूर्य का कुल ऊर्जा कितना है और कितना ऊर्जा वो पृथ्वी को देती है, यानी कि सूर्य की जो कुल ऊर्जा है, उस ऊर्जा का कितना हिस्सा पृथ्वी को आता है, इस बारे में आपको वहां पर बताया गया है, ठीक है ना। तो अगर एक एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए अगर 100 यूनिट ऊर्जा है कुल, कितना है, 100 यूनिट ऊर्जा है कुल सूर्य का, तो उस ऊर्जा का मात्र 1 यूनिट ही उसको मिल रहा है। किसका, 1 यूनिट किसको मिल रहा है। अब 1 यूनिट से भी कम समझिए, 1 यूनिट, ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 यूनिट से भी कम ऊर्जा किसको मिलता है, पृथ्वी को मिलता है। कब, जब 100 यूनिट पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा को हम लोग समझेंगे। तो उन्होंने कितना ऊर्जा सूर्य का बताया है, तो उन्होंने बताया है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कुल मिलाकर 10 करोड़ कहने का मतलब है कितना हुआ, 20 करोड़। इतना ऊर्जा कुल किसके पास है प्यारे बच्चों, सूर्य के पास है। इतना ऊर्जा किसके पास है, कुल सूर्य का। इस ऊर्जा का सिर्फ कितना भाग, सिर्फ एक भाग। इस ऊर्जा का कुल कितना भाग, सिर्फ एक भाग ही, 1% भाग ही किसको मिलता है, पृथ्वी को मिलता है। और वो एक भाग कितना होगा ये बताओ। तो उन्होंने लिखा है कि 2 अरबवां हिस्सा, कितना, 2 अरबवां हिस्सा जो है वो किसको मिलता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी को मिलता है। अब ये 2 अरबवां हिस्सा किसका मतलब, जो ये हमारा 20 करोड़ है, जो टोटल ऊर्जा किसका है, सूर्य का, कितना है, 20 करोड़ है, ठीक है ना। इस 20 करोड़ का 2 अरब हिस्सा कर लीजिए। मान लीजिए हमने एक वस्तु लिया, इस वस्तु को इतना टुकड़ा कीजिए, इतना टुकड़ा कीजिए कि कितना हो जाए, ये 2 अरब हो जाए, 2 अरब टुकड़ा हो जाए। तो उस 2 अरब टुकड़े का एक हिस्सा, मात्र एक हिस्सा ही, जो एक भाग होगा, उतना ही ऊर्जा सिर्फ किसको मिलती है, हमारी पृथ्वी को मिलती है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में ऊर्जा सूर्य के पास है, उसका मात्र तुच्छ भर की ऊर्जा हमारे पृथ्वी को मिलती है, सिर्फ एक भाग मिलती है, यानी कि 2 अरबवां हिस्सा मिलती है, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी में बात करें कि जो हमारा अर्थ होता है, जो हमारा प्यारे बच्चों अर्थ होता है, वो रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है
कितना रिसीव करता है, तो सिर्फ वन। कितना रिसीव करेगा, सिर्फ वन। किसमें से, कितने में से, तो इन इन कितना, ये कितना लिखा है, इतना, तो लिख लीजिए इन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इन इतना पार्ट्स, इतने पार्ट्स में से कुल सिर्फ और सिर्फ कितना रिसीव करता है, एक ही रिसीव करता है, यानी कि एक पार्ट्स रिसीव करता है। कौन, अर्थ जो हमारा होता है। कहां से, फ्रॉम द कहां से, फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ की सन से, तो फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम द सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो हमारा अर्थ है वो रिसीव करता है एक हिस्सा 20 करोड़ भाग में से, ठीक है ना, कहां से, सन से, ठीक है ना। तो ये बात आपको बताई गई है, डू यू नो। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए कि सूर्य की कुल ऊर्जा कितनी है, इतना। इस कुल ऊर्जा का सिर्फ एक हिस्सा यानी कि एक भाग किसको मिलता है, पृथ्वी को, और वो एक भाग अगर पूछेगा कितना है, 2 अरबवां हिस्सा है। तो ये आपका जो बताया गया था प्यारे बच्चों, ये क्या आप जानते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन MCQ टाइप में पूछा जा सकता है, या अगर कोई आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देंगे तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इसको याद रखने होते हैं, ठीक है ना। अब आइए कुछ यंत्रों की बात कर लेते हैं, कुछ यंत्रों की। वो यंत्र जो होते हैं वो कौन से उनके नाम है और वो किस लिए होते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए नाम, यंत्र का नाम और काम, उस यंत्र का नाम क्या है और वो क्या करता है, काम। तो देखिए नाम की अगर बात करें तो नाम है एक तापमापी। क्या है प्यारे बच्चों, तापमापी है। तापमापी का मतलब क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। और इस थर्मामीटर का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ये तापमान का क्या करता है, मापन करता है। तो काम क्या होगा कि तापमान का मापन करता है, तापमान का क्या करेगा, मापन करता है। यानी कि जो आपका टेम्परेचर होगा उसका मेजर करता है, तो यानी कि मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या करता है प्यारे बच्चों, मापन करता है। तो ये काम समझ लीजिए, जब आपको बुखार आता है, आजकल के दौर में कोरोना वायरस हुआ है, अगर कोई डॉक्टर के पास गया होगा तो देखे होंगे एक ऐसे टेम्परेचर वाली मशीन होती है, बस आपके मस्तक पर रख देते हैं और वो तुरंत ही आपको तापमान बता देता है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं इसको बुखार है या नहीं। तो वही है, वो तापमापी होता है, उसी तापमापी से उस तापमान का मेजर करते हैं जो उस मशीन में लगा होता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं वायु दाब का मापन। तो वायु दाब का मापन किससे करते हैं प्यारे बच्चों, वायु दाब मापी से। वायु दाब मापी इसे बोलते हैं, वायु दाब मापी। इस वायु दाब मापी से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम बताएंगे कि वायु का दाब मापा जाता है। वायु का दाब, वायु का दाब क्या किया जाता है, दाब का मापन किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि मेजर क्या किया जाता है, एयर प्रेशर। यहां पर लिख लेना मेजरिंग एयर प्रेशर। क्या, मेजरिंग एयर प्रेशर। यहाँ पर वायु का दाब मापा जाता है। और जो वायु दाब मापी होता है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। तो ठीक है ना। तो ये नाम है, ये सभी के नाम को आप लोग याद रखे रहना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला है वर्षा की मात्रा का मापन किससे करते हैं प्यारे बच्चों, वर्षा मापी से। किससे, वर्षा मापी, वर्षा मापी। इसे वर्षा मापी होता है, वर्षा मापी क्या करता है, वर्षा की मात्रा का मापन करता है। क्या, वर्षा की मात्रा, मात्रा का क्या करता है प्यारे बच्चों, मापन करता है। वर्षा की मात्रा का मापन क्या हुआ, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेन। क्या होगा प्यारे बच्चों, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेन, यानी कि कुल कितना अमाउंट है रेन का, उसका मापन किससे होता है, वर्षा मापी से होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग क्लियर हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, से रेन फॉल बोलते हैं, वो रेन गेज बोलते हैं।
रेनफॉल बोल दिए हम, इसे क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं। इसी रेन गेज से वर्षा की मात्रा का मापन होता है, ठीक है ना। एक प्यारे बच्चों और है जो मापन वाला यंत्र है, जिसे हम बोलते हैं पवन की दिशाओं के लिए। जो पवन की दिशा चल रही है कि पूर्वा हवा चल रही है कि पछुआ चल रही, ईस्टर्ली चल रही कि वेस्टर्ली चल रही है, वो किससे मापा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों वाक दिग्दर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक दिग्दर्शी, वाक दिग्दर्शी बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं विंड वेन। क्या बोलते हैं, विंड वेन। और इससे क्या होता है, जो वायु होती है वायु की दिशा का मापन किया जाता है। तो लिख लीजिए प्यारे बच्चों, वायु की दिशा का मापन, दिशा का क्या किया जाता है, मापन। यानी कि ईस्टर्ली हवा चल रही है कि वेस्टर्ली हवा चल रही है, यानी कि उसकी दिशा का, डायरेक्शन का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो वात दिग्दर्शी से क्या होगा, विंड वेन। विंड वेन का मतलब पवन, वायु नहीं, पवन की दिशा का मापन होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग शायद क्लियर हो गया। तो ये यंत्र और उसके नाम और उसके काम आप लोग समझ गए। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दिमाग में रखिएगा ये सभी चीजें। यहाँ से जो क्वेश्चन होता है किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी और बात प्यारे बच्चों है कि तापमान को लेकर हमने बताया कि तापमापी होता है, वो यंत्र होता है, लेकिन उस तापमान को मापने की इकाई जब पूछ लेगा तब वहां पे तापमापी नहीं होगा। क्या, इकाई की जब बात करेगा, इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट की जब बात करेगा। किसके यूनिट की हम बोल रहे हैं, तापमान की। तो जब प्यारे बच्चों तापमान की यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है प्यारे बच्चों, वहां पर होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस होता है किसके लिए, तापमान के लिए। तापमान को मापन की इकाई जब यूनिट पूछेगा तो आप लोग बोलोगे डिग्री सेल्सियस होता है। और इस डिग्री सेल्सियस का खोज यानी कि आविष्कार किसने किया था। जब भी आपसे पूछेगा कि इस तापमान के यूनिट का जो डिग्री सेल्सियस है, ये इकाई है, इसका आविष्कार किसके द्वारा हुआ था, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अनेक रूपों में भी पूछा जाएगा एमसीक्यू में। तो एंडर्स सेल्सियस थे, कौन थे, एंडर्स सेल्सियस। तो लिख लीजिए कौन है, एंडर्स सेल्सियस। इन्होंने ही इसका खोज किया था, ठीक है ना। एंडर्स सेल्सियस थे, यानी कि इन्वेंटेड बाई, इन्वेंटेड किसके द्वारा हुआ था, ये इन्वेंटेड बाई किसके द्वारा, एंडर्स सेल्सियस, इनके द्वारा ये इन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। तो जब भी इकाई की बात करेगा तो ये समझ लेना। तापमान में दो चीजें हैं प्यारे बच्चों, कितने डिग्री पर बर्फ जम जाती है और कितने डिग्री पर ये बॉयल यानी कि खौलने लगती है, खौलने, ठीक है ना, खौलने लगती है। यानी खौलने का मतलब क्या होता है, कितने डिग्री पर ये बॉयल होती है, कितने डिग्री पर ये फ्रीज होना शुरू कर देती है। तो याद रखना, जो तापमापी होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वो बर्फ जमने लगता है। और बॉयल की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या होता है, खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो जब भी आपसे तापमान की बात करेगा ना तो बस आपको इतना ही बताना है और आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है प्यारे बच्चों, देखिए हमने तापमान का चर्चा कर लिया, अब हम लोग करते हैं वायु की चर्चा, ठीक है ना। तो वायु की बात करते हैं। देखिए हमारी ये तो पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पे प्यारे बच्चों क्या है, वायु विद्यमान है। तो हमने जब विद्यमान था वायु, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। जब हम एयर चैप्टर पढ़ा रहे थे, सभी लेयर को पढ़ाए थे, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो सभी पढ़ाए, वो पढ़ लिया। लेकिन प्यारे बच्चों वायु जब नहीं होगी, वायु जब नहीं होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। और वायु कहां पर नहीं है, वायु प्यारे बच्चों चंद्रमा पर नहीं है। कहां पर नहीं है, चंद्रमा पर नहीं है। तो यहाँ पर चंद्रमा को लेकर एक घटना की बात बता रहे हैं कि जब चंद्रमा पर वायु नहीं है, वायु नहीं है यानी कि एयर जो है वो नहीं है, तो क्या बताइए वहां पर वायु दाब होगा, क्या वहां पर वायु दाब होगा, नहीं। तो इसका मतलब वहां पर एयर प्रेशर भी प्यारे बच्चों
नहीं होगा। कहां पर? मून पर, यानी कि चंद्रमा पर वायु नहीं है तो एयर प्रेशर नहीं है। अब हमारे जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं प्यारे बच्चों, अगर वो जाएंगे, कौन? अंतरिक्ष यात्री कहां पर जाएंगे? चंद्रमा पर जाएंगे, तो बताइए सांस ले पाएंगे ऐसे अगर चले गए? क्योंकि हवा है नहीं तो सांस तो ले नहीं पाएंगे। तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? एक विशेष प्रकार की सूट होती है, विशेष प्रकार की, जिसमें हवा रहती है, तो वो लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? वो अपने साथ एक विशेष प्रकार की क्या लेकर जाते हैं? सूट लेकर जाते हैं। सूट लेकर क्या करते हैं? जाते हैं। और इस सूट में क्या होती है? हवा होती है, हवा होती है, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन, जो कवर सूट होता है उसको लेकर जाते हैं। और उसमें क्या होती है? फील्ड इन एयर, कहां पर? उस सूट में रहता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कल्पना कीजिए कि अगर जो वायु नहीं होगा और ये सूट लेकर नहीं गए, तो ऐसे ही चले गए वो एस्ट्रोनॉट, तब क्या होगा? तब प्यारे बच्चों, जो उस अंतरिक्ष यात्री का शरीर होता है ना, जो भी अंतरिक्ष यात्री गया है चंद्रमा पर बिना सूट के, तो अगर उसका शरीर है तो उसका शरीर एक बल कार्य करने लगती है। और वो कौन सा बल होता है? काउंटर फोर्स होता है, यानी कि विपरीत बल लगाने लगती है उसकी शरीर। और उस विपरीत बल की वजह से क्या होता है? जो आपकी ये वेन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, नसें होती हैं, वो फट जाती हैं। और अगर नसें फट जाएंगी प्यारे बच्चों, तो खून स्रावित होने लगता है, यानी कि खून बाहर आने लगता है नसों के फट जाने से या शिराओं के फट जाने से, ठीक है ना। जिससे क्या होने लगता है? रक्त स्त्राव, यानी कि ब्लीडिंग होने लगता है। कब होगा? जब वो सूट पहनकर नहीं जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो उनके ऊपर एक शरीर अपना दबाव लगाएगा, ठीक है ना, अपने आप से एक दबाव लगाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो शरीर के प्रेशर से कम है, तो शरीर अब खुद प्रेशर ज्यादा लगाने लगेगा। इस प्रेशर ज्यादा लगाने से नसें फट जाती हैं, नाकों से खून निकलने लगता है, तो ये सभी घटनाएं होने लगती हैं। तो लिख लीजिए कि शरीर जो है विपरीत बल लगाता है। शरीर क्या करता है? विपरीत बल क्या करता है? लगाने लगता है। यानी कि कौन सा फोर्स लगाएगा? काउंटर फोर्स एक्ट करने लगेगा। किसका? वो ह्यूमन बॉडी का, ठीक है ना। और उस विपरीत बल के जरिए क्या होती हैं? जो शिराएं होती हैं, शिराएं मतलब जो वेन्स होती हैं, वो क्या कर जाती हैं? फट जाती हैं, यानी कि ब्रस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं, ठीक है ना। और जब ये फट जाएंगी तो क्या हो जाएगा? जो आपकी खून है वो निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो खून निकलने लगता है। तो ये देखिए, ये असर है प्यारे बच्चों किसका? ये असर है एयर का। जब एयर नहीं होगा तो क्या होगा? देख रहे हैं कितना बड़ी घटना होती है। तो इसी कारण से प्यारे बच्चों, जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो जो है एक विशेष प्रकार की सूट पहनकर कहाँ जाते हैं? आपके चंद्रमा पर जाते हैं, क्योंकि वहां पर वायु नहीं है, ठीक है ना। अब अगर प्यारे बच्चों वायु की हम चर्चा कर लिए हैं, तो अब एक और बात है छोटी सी, पवन के बारे में बात करना है कि विंड की। तो हमने पवन के बारे में आपको पढ़ा ही दिया है, लेकिन अब पवन के नामकरण के बारे में नहीं बताया है। तो पवन का नामकरण कैसे होता है, ठीक है ना। तो जब हम पवन के नामकरण की बात करेंगे, यानी कि जब हम किसी विंड का नाम रखेंगे, यानी कि नाम का मतलब क्या होगा? जब किसी विंड का क्या करेंगे? इज नेम, यानी कि जब उसका हम नाम रखेंगे तब क्या होगा? तो उसका नाम कैसे रखते हैं? उसका नाम प्यारे बच्चों ये रखते हैं कि जिधर से वो हवा आ रही है, मान लीजिए यह आपका पूरब है, यह आपका पश्चिम है, ये देखिए डायरेक्शन है जो आपका होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक ना।
तो जो आपकी मान लीजिए हवा चल रही है, इधर से ऐसे हवा जा रही है किधर की तरफ, इधर पूरब की तरफ, तो जिधर से हवा आ रही होती, इधर से हवा आ रही है और इधर को हवा जा रही है, तो हम बोलेंगे कि जिस दिशा से हवा आती है उसी दिशा के ही अनुसार उसका क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। किस दिशा से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो पश्चिमी हवा इसका नाम देंगे। इसका हवा क्या नाम देंगे, पश्चिमी हवा, या फिर गांव में इसको पछुआ हवा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली। तो अगर हम नामकरण की बात करेंगे तो बोलेंगे क्या, कि जिस दिशा से क्या आती है, पवन आती है, पवन आ रही होती है, उसी के अनुसार क्या कर देते हैं, उसका नामकरण रख देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं। उपरोक्त एग्जाम्पल में यह हवा किधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो इसे हम क्या देंगे, पश्चिमी हवा। इसे हम क्या बोलेंगे, ये पश्चिमी पवन है, हवा नहीं है, कौन सा है, पश्चिमी पवन है। इसे हम लोग पछुआ पवन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे पछुआ पवन, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड बोलते हैं। तो आपको क्लियर पता चल गया। अगर यही हवा इधर से आ रही होती तो इसे किधर से आ रही, पूरब से, तो इसे हम पूर्वा हवा यानी कि पूर्वैया बोलेंगे, यानी कि ईस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी प्यारे बच्चों, आपके जो बुक में क्या आप जानते हैं, डू यू नो, इन सभी चीजों पर हमने बहुत अच्छे तरह से, आशा करता हूं कि हम समझाने में आपको कामयाब जरूर हुए होंगे। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, इसी हिसाब से लॉकडाउन है, इसमें ज्यादा बाहर मत निकलें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि वायरस किसी को देखकर नहीं आता है, ठीक है ना। अगर वायरस के बारे में आपको अधिक जानकारी लेनी है, कोरोना वायरस से संबंधित, तो हमारा करंट अफेयर की जो डिटेल्ड एनालिसिस जो हम सीरीज चालू किए हैं, उसमें जाइए, देखिए पहला ही वीडियो आपको कोरोना वायरस के बारे में बहुत एक्सप्लेन तरीके से हमने बताया है कि क्या, कैसे, क्यों, कब क्या होता है, सब चीज आपको बता दिया है। तो अगर कोरोना वायरस से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमारे करंट अफेयर की सीरीज डिटेल्ड करंट अफेयर में जाकर पहला वीडियो आप लोग यूट्यूब में सर्च करना, बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में जाएंगे, वहां पर डिटेल्ड करंट अफेयर में जाएंगे और पहला ही वीडियो आपको वहां पर नजर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग स्टडी करते रहें, बाय बाय।